मुझे क्षमा करना। मैं आप लोगों से, देखो मुझे कोई फैशन सेंस का आइडिया तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय वेशभूषा जितनी सुंदर और भगवान ने जो अच्छी व्यवस्था हमको बना के दी है, उससे ज्यादा सुंदर व्यवस्था तो कुछ होती नहीं है। और जो आजकल फैशन के नाम पे फालतू फालतू की चीजें लोग करने लगे ना, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है पहले से। ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, पर वो चीजें राक्षसों के लिए वर्णित थी। जैसे अभी स्त्रियां कान में, नाक में ये सब आभूषण पहने तो समझ में आता है, पर जो यहाँ से लेके गले, गाल वाल में, आंख वाक में गहने पहनते हैं, ये सब राक्षस पहनते थे। जो आप अपने बाल ऐसे सफेद करते हो ना, काले बाल कोई करे तो समझ में आता है, चलो एक मिनट के लिए ब्राउन हेयर भी करो तो समझ में आता है। आजकल लोग नीले, पीले, सफेद, ये सब बाल राक्षसों के होते थे। श्वेत वर्णी केशा, ये सब वर्णन आता है। तो ऐसे त्रिजटा, राक्षसी और ये सब चीजों का जो वर्णन उनके स्वरूप का आता था तो बताया जाता था। अंग्रेजों के बाल सफेद होते तो ऐसा अजीब लगता। आजकल लोगों को अंग्रेज बनने का बड़ा शौक चढ़ा, ठीक है। तो ये जितनी चीजें हैं ना, हमारा श्रृंगार तो इतना सुंदर है। भारतीय श्रृंगार जैसा 16 श्रृंगार की इतनी सुंदर परंपरा है, आप देखो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और विदेशों में तो माताओं ने श्रृंगार करना बंद कर दिया, वहां तो पुरुषों ने श्रृंगार करना शुरू कर दिया। आप देखो आज जेएनयू में बड़े बड़े मॉडल लड़के साड़ियां पहन के घूम रहे हैं, तो महाराज ये तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। अब मैं क्या बोलूं उस बारे में, है ना, तो उस विषय में ज्यादा चर्चा ना हो तो ही ठीक है। बस इतना कहूंगी मैं आप लोगों से, इतनी विनम्र प्रार्थना करूंगी, जो जिसकी प्रकृति है उसको वही रहने दो। प्रकृति को बहुत ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। कि स्त्रियां बिना कपड़े के घूम रही हैं, पुरुष साड़ी पहन के, लहंगा पहन के घूम रहा है। आप मुझे बताओ अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे, क्या संस्कार दोगे? मैं किसी के पहनावे पे कोई बात नहीं करती, आपको एक से एक मॉडर्न कपड़े हैं दुनिया में, बढ़िया पहनो। मैं किसी विशेष पर्टिकुलर कपड़े की भी बात नहीं करती कि आप ये कपड़ा ना पहनो, ये ना पहनो। दिल खोल के खूब फैशन करो, लेकिन ऐसा कोई कपड़ा मत पहनो जिससे आपका अति अंग प्रदर्शन हो। अगर एक मर्यादा भगवान ने आपको दी है तो उस मर्यादा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य होता है। और ये केवल माताओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। बहुत सारे भैया लोगों को मैंने पुरुषों को देखा, खासतौर से गांव में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बढ़िया लुंगी उंगी लपेट के चौपाल में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। क्यों? ये कैसे? क्या आपको राइट मिल गया, आप पुरुष हैं तो आप कैसे भी घूम सकते हैं? स्त्री है तो वो नदी में नहाएगी तो साड़ी पहन के, कपड़े पहन के नहाएगी। आपको हक है कि आप कैसे भी नहाओ। सार्वजनिक स्थल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो। उस तीर्थ का अपमान माना जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी मर्यादा होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का चित्रण लोगों ने गलत तरीके से कर दिया। मेरे प्रभु श्री राम ने जब अपना पटका अपने कंधे से नीचे हटाया था, इसका मतलब उन्होंने परशुराम जी को ये बताया कि मैं आपके सामने अपनी सारी मर्यादाओं को त्याग के आपको प्रणाम करता हूं। तो वस्त्र नीचे करना एक बहुत अपने आप को नीचे झुकाने की बराबर बात होती थी। तो आप अपने वस्त्रों को उतार उतार के फेंक रहे, मतलब आप अपने आप को खुद इतना नीचा दिखा रहे। तो हमारे देवी देवताओं ने कभी भी इस प्रकार से खुलेपन में रहना नहीं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने। और ना ही स्त्रियों को, मैंने कल भी बताया था, ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में स्त्रियों को बंद गोभी की तरह लपेट के रखा हो, वो भी कभी नहीं किया गया। सिर पे पल्लू रखा गया। ये घूंघट ऊंघट वाली जो परंपरा है, ये सब मुगलों के आने के बाद वो व्यवस्थाएं आई है, उसके बाद ही ये परंपराएं शुरू हुई है। हमारे यहाँ की स्त्रियां तो ऐसी थी कि पति के साथ युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने के लिए भी जाती थी। तो भारत की परंपरा कभी ऐसी रही ही नहीं महाराज कि स्त्री को बंद करके लपेट करके रखा जाए, बल्कि स्त्री को तो कभी पुरुष के बराबरी में भी नहीं रखा गया, पुरुष से ऊपर ही रखा गया। और कहा गया यत्र नारी पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, यहाँ तो नारियों की पूजा की जाती है देवी की तरह महाराज। तो जब हम देवी हैं, देवियों की पूजा की जाती है, तो अपने स्वरूप को वैसा बना के रखो ना, क्या मतलब है? एक से एक फैशन करने की चीजें हैं, वो फैशन करो। तो ये क्या सफेद करना बाल है? पहले काले बाल होते थे तो लोग सफेद हो जाते थे तो काले करते थे, आजकल काले बालों को लोग सफेद कर रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ में आता महाराज। एक बार क्या हुआ, मैं मुंबई में थी तो मेरी एक अच्छी परिचित की मित्र कह सकते, बहुत अच्छी हैं वो, उन्होंने कहा कि साध्वी नया नया ब्यूटी सलून खोला है तो वो आपको बुलाना चाहती है, आप जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं गई,
तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आई हैं, उन्होंने फोटो वोटो जो भी लेना था लिया, बोले कुछ हमारे यहाँ थोड़ा कुछ करवा लीजिए, अच्छा लगेगा हमको। तो मैंने कहा भी ठीक है कोई बात नहीं, हमको भी कभी टाइम मिलता नहीं पैम्पर करने का खुद का, तो मैंने कहा ठीक है करो। तो वो सब हेयर स्पा और ये सब कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कुछ नीला पीला घोल किया, बोले मैं आपको एक बढ़िया सी हेयर स्टाइल बना के देती हूँ। मैं क्या था कि ये सब कुछ हाईलाइट वाईलाइट होता है, मैंने कहा ये नीला घोल क्या घोला आपने? मैंने कहा एक तो मैंने आज तक अपने बालों में कभी भी कोई कलर नहीं लगाया, जीवन में नहीं लगाया। ऐसा नहीं कहूंगी कि लगाऊंगी नहीं, हो सकता है भगवान, आजकल तो 16-17 साल की उम्र में लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तो मैं काले जरूर करूंगी, पर अभी तक कभी किया नहीं, लगाया नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके यहाँ के बाल नीले कर देती हूँ, यहाँ के हरे, और फिर थोड़े से यहाँ के ऐसे ब्राउन कर दूंगी। मैंने कहा भैया राक्षस बनाने का इतना शौक चढ़ा आपको, मैंने कहा मुझे नहीं करवाना। उन्होंने बोला अरे साध्वी जी अब तो प्रोडक्ट निकाल लिया है, सब मिक्स कर लिया। मैंने कहा काम कर, बाहर से किसी लड़की को मैं पकड़ के लाती हूँ, तू सेवा कर दे, उसके करके दे, पर मुझे मत करना। और मैंने उसको बोला देख बहन तू अपने भी मत कर। मैंने जो उसको वो वाला श्लोक पढ़ाया ना, वो बोलती साध्वी जी सही में ऐसा होता है, हम तो यहाँ से लेके आए, हमारा प्रोडक्ट बेल्जियम से है, यहाँ से वहाँ से। मैंने कहा कहीं से भी वो दुनिया का, पर भारत जितना सुंदर तरीके से, आप माता सीता के स्वरूप को देखिए ना, शास्त्रों में वर्णन आया सुंदरता कहूँ सुंदर करे, जो सुंदरता भी उनसे सुंदरता उधार मांगे, इतनी सुंदर माता सीता जी। तो हमारे यहाँ की तो देवियां ऐसी हैं जिनको देख देख करके दुनिया श्रृंगार करती है। तो फिर हमें आवश्यकता नहीं है किसी और के तलवे चाटने की, हमें आवश्यकता नहीं है किसी और के स्वरूप को